कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो पीएम मोदी ने यह बड़ी घोषणा की है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का हमने निर्णय लिया है। आज के दिन प्रकाश का पर्व है और आइए चलिए प्रकाश फैलाते हैं। तो जैसा कि पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत, संबोधन की शुरुआत ही कृषि को केंद्र में रखकर की थी और तीनों कृषि कानून हम वापस ले रहे हैं। पीएम मोदी का यह बड़ा ऐलान आज के दिन। आज गुरु नानक पर्व है और इस मौके पर, इस प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने यह बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अगर कोई बात किसान नहीं समझ पाए या फिर हमने जो भी समझाने की कोशिश की है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को समझ नहीं आया और माफी मांगते हुए पीएम मोदी ने यह बड़ी घोषणा की है कि तीनों कृषि कानून हम वापस लेते हैं। पीएम मोदी ने साथ ही साथ अपने भाषण में यह भी कहा कि 2 साल तक कानून को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया किसानों को, लेकिन किसान आंदोलनरत रहे और तमाम उन आंदोलनरत किसानों से माफी मांगते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया है कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। यह बड़ा निर्णय, अब तक का सबसे बड़ा निर्णय। 1 साल तक हमने देखा कि आंदोलन जारी रहा किसानों का तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए और ये बड़ी मांग रखते हुए अब जाकर ये देखा गया कि बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से, बड़ा निर्णय पीएम मोदी की ओर से, हम तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पंकज, ये बड़ा ऐलान, किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी घोषणा आज पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। हेलो पंकज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अंजलि, सवाल फिर से दोहराएं। पंकज, बिल्कुल ये बड़ा ऐलान आज किया गया है पीएम मोदी की ओर से। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया गया, किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीएम तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर देंगे। बिल्कुल अंजलि, देखिए लगातार जिस तरह से पिछले 1 साल से किसान लगभग आज पूरा 1 साल पूरा हो चुका जो किसान आंदोलन कर रहे थे और तीनों काले कानून एक तरह से जो उनकी तरफ से कहा जा रहा था वो वापस लेने की बात चल रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कह दिया था कि हम 2 साल के लिए सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन इस कानून को वापस ले सकते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि किसानों की जीत है और उन्होंने जो किया है, सरकार ने जो स्टेप लिया था वो वापस लेते हैं और तीनों काले कानून या कानून को, किसी कानून को वापस लेकर एक तरह से माफी मांगी है एक तरह से, और एक कहीं ना कहीं किसानों की जीत है एक तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार किसान पिछले साल से लगातार 1 साल से आंदोलन कर रहे थे, अड़े हुए थे। कई किसान की मौतें हो चुकी थी, कई लखीमपुर जैसी घटनाएं हो चुकी थी, लगातार कई नेताओं के घर घेरे गए थे, तमाम ऐसे घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार को डैमेज हो रहा था। अगर अंजलि आप गौर करेंगे तो इतिहास में अगर मोदी सरकार के इतिहास में पहली बार होगा कोई डिसीजन लेने के बाद सरकार ने वापस लिया है। तो समझ लिया, अगर मैं कहूं 2014 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग और सबसे बड़ी खबर होगा देश के लिए कि सरकार ने पहली बार कोई बड़ा डिसीजन लिया है और उसको 1 साल बाद या 2-1.5 साल बाद वापस ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए सभी को इंतजार भी था, इन किसानों को इंतजार था लंबे समय से। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, धरने पर बैठे रहे किसान, लंबे समय से मांग करते रहे। हालांकि सरकार की ओर से भी तमाम बड़ी कोशिशें की गई कि किसानों को किसी तरीके से मनाया जाए, तमाम बड़े प्रस्ताव रखे गए, लेकिन आखिरकार ये देखा गया कि किसानों ने जिस तरीके से बड़ी चुनौती दी थी, आखिरकार केंद्र सरकार ने ये बड़ा ऐलान कर ही दिया कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, बेशक देखिए जिस तरह से किसानों ने, राकेश टिकैत से तमाम किसान यूनियनों ने एक मतलब कहा जाए तो एक नया आंदोलन और खड़ा करने की बात कही थी। जब से पार्लियामेंट चालू होगा हम 500 का जत्था बनाएंगे और वो पहुंचेंगे पार्लियामेंट की तरफ, वो पार्लियामेंट घेरने की कोशिश करेंगे और वहां पे अपनी बात रखेंगे, दूसरा पार्लियामेंट चालू करेंगे किसानों का पार्लियामेंट। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देश की छवि लगातार खराब हो रही थी। आपने देखा होगा
बीच में बाहर के विदेशी तमाम एम्बेसीज के लोग या तमाम बड़े एक्टर एक्ट्रेस लगातार किसानों के फेवर में ट्वीट कर रहे थे, तो कहीं इमेज खराब हो रही थी इस बात को लेकर। बिल्कुल। और पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, और मास्टर शिवराज किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवराज जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले जी धन्यवाद। शिवराज जी, ये बड़ा ऐलान आज हुआ है आप लोगों के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आखिरकार, जिसका आपको इंतजार था, वो घड़ी आ गई है और तीनों कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया है। आज पीएम ने जो संबोधन किया है, आपने भी सुना होगा बखूबी। जी सुना है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसान की पीड़ा सुनी, किसान की पीड़ा समझी, देर आए दुरुस्त आए। कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी मांग पूरी करवाने के लिए कुर्बानी तो दी जाती है। 700 किसानों की कुर्बानी भी हुई है इसमें। बस प्रधानमंत्री जी से इतना अनुरोध और है कि देश में किसान आयोग का गठन और एमएसपी गारंटी कानून ये सरकार और कर दे, क्योंकि किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जो प्रधान जी कानून लाए वो वापस हुआ, किसानों को अभी आगे 1 साल के आंदोलन में मिला कुछ नहीं है, तो उनको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको गारंटी कानून बनाते हुए किसान आयोग का गठन और कर देना चाहिए देश में। बिल्कुल। और देखिए, एमएसपी और तमाम जो आपकी मांगे थी उनमें पारदर्शिता लाने की कोशिश कही है कि पीएम नरेंद्र मोदी की पारदर्शिता इन सभी मांगों को लेकर लाई जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने और भी बड़ी बातें कही है कि कृषि बजट 5 गुना बढ़ाया है हमारी सरकार ने। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी मैं कह रहा हूं, पहले सरकार का धन्यवाद, देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। उस समय किसान की पीड़ा को सुना और अपने जनता की बात को सुनने में किसी की हार जीत नहीं होती। वो देश के प्रधानमंत्री जी की जीत है ये, कि उन्होंने अपने देश की जनता का दुख दर्द समझा। जिस देश के किसान ने वोट, अपना कीमती वोट देकर के उनको सत्ता के गलियारों में पहुंचाया, उसकी आवाज को सुनकर के बहुत बड़ा फैसला लिया। मैंने पहले कहा, देर आए दुरुस्त आए, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब यह है किसान आयोग का गठन है और न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून कर दें कि कोई भी प्राइवेट व्यापारी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं खरीदेगा। इतनी सी बात हो रही है सिर्फ। मतलब अभी भी आपकी कई मांगे हैं जिनको अभी सरकार को पूरा करना बाकी है। कई मांगे नहीं, सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य, गारंटी कानून और किसान आयोग का गठन। नहीं तो उसको लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन के दौरान कहा है कि एमएसपी में पूरी तरीके से पारदर्शिता लाई जाएगी, और उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि हमने एमएसपी बढ़ाई है पिछली सरकार की अपेक्षा। अरे भाई, मैं धन्यवाद कर रहा हूं, लेकिन उसमें हेरा फेरी ना करें, उसको कानूनी जामा पहना दें, कानून बना दे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी प्राइवेट व्यापारी नहीं खरीद करेगा। उसको कानूनी सजा का प्रावधान होगा, उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे देश में खरीद करेगा। और एक किसान आयोग का गठन कर दें। जो सारे आयोग हैं, हरिजन कल्याण आयोग, रेलवे आयोग, महिला आयोग, वेतन आयोग, सारे आयोग जब देश में हैं तो एक किसान आयोग का गठन और कर। लेकिन अब देखिए शिवराज जी, जो अब तक की सबसे बड़ी मांग थी, तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, जिसके लिए देखिए कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, पूरे देश भर में आपकी तरफ से विरोध प्रदर्शन हुआ, आखिरकार वो जाकर वो मांग पूरी हुई है। यानी कि किसानों ने जिस तरीके से एक बड़ी चुनौती दी थी और आखिरकार अपनी चुनौती से ही केंद्र सरकार को अपने सामने लाए। जी नहीं, सरकार के लिए बहुत बहुत इतना मतलब किसानों की बात सुनी है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति दिल से आभार व्यक्त करती है, जिंदाबाद करती है। आज तक हमने कुछ शब्द कहे भी होंगे सरकार के लिए, गुस्से में कुछ कह दिया होगा तो उन शब्दों को हम वापस लेते हैं और सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज जी तमाम बातचीत करने के लिए। तो किसानों की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को यह धन्यवाद है। अभी हमारे साथ किसान नेता शिवराज जी जुड़े हुए थे और उनका यह कहना है कि हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं जिस तरीके से पीएम मोदी ने आखिरकार ये फैसला लिया है। पंकज, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।